नमस्कार सभी को। आज हम संस्कृत ऑनलाइन क्लास में व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय पढ़ेंगे। उसमें हम प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के परिभाषा और प्रत्यय का धातु के साथ में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय कहते किसे, परिभाषा क्या है। वे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा गम प्लस कत्वा, तो गम तो हो गई धातु और कत्वा हो गया प्रत्यय। यहाँ पर गम का अपना अर्थ है, धातु का अपना अर्थ है, लेकिन कत्वा का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। गम का अर्थ होता है जाना और कत्वा का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। अब जब हमने गम के साथ में कत्वा को जोड़ दिया तो शब्द बना हमारा गत्वा। अब इस गत्वा का अर्थ हो जाएगा जाकर। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो शब्द होते हैं उनका अपना अर्थ होता है, धातुओं का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय क्या है, निरर्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से अगला उदाहरण लिया है यहाँ पर क्री। क्री का अर्थ है करना और ये तव्यत, तव्यत है प्रत्यय। यहाँ पर इस प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है, क्री के साथ में तव्यत जोड़ा तो शब्द बना कर्तव्य। यहाँ पर हो गया कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है कार्य को करना, हमारे करने योग्य कार्य। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है खाद प्लस अनियर। खाद प्लस अनियर बराबर खादनीय। जब हमने धातु के साथ में इस अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया तो अनियर का अनीय ये शेष रह गया और रा का लोप हो गया, तो हमारा शब्द बन गया खादनीय। अब आता है हमारा आगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के प्रत्यय जो है तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले आता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय किसे कहते हैं वो देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि धातुओं से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए धातुओं के साथ में जिन प्रत्यय को जोड़ा जाता है उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी भू हो गई धातु और कत्वा हो गया प्रत्यय, तो शब्द बना हमारा भुत्वा, यानी कि होकर। भू का अर्थ होता है होना और कत्वा का अर्थ कुछ नहीं होता। जब हमने कत्वा को भू के साथ में जोड़ दिया तो शब्द बन गया भुत्वा और इसका अर्थ हो गया होकर। इसी प्रकार से कर्तव्य, क्री प्लस कर्तव्य हो गया। अब आते हैं कृत प्रत्यय। मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये कृत प्रत्यय चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है भूतकालिक कृत प्रत्यय जिसमें कत और कत्वतु आते हैं। दूसरा पूर्वकालिक कृत प्रत्यय जिसमें कत्वा और ल्यप्य आते हैं। फिर तीसरा आता है प्रयोजनवाचक कृत प्रत्यय जिसमें तुमून प्रत्यय आता है। और चौथा है कृत प्रत्यय जिसमें तव्यत और अनियर प्रत्यय आते हैं। अब हम देखते हैं आगे इसके भेद को। अब दूसरा भेद आता है हमारा तदित प्रत्यय की। तदित प्रत्यय किसे कहते हैं या तदित प्रत्यय क्या होते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण और विशेषण से संज्ञा अथवा अव्यय आदि बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं या तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ये धातुओं को छोड़ करके सभी प्रकार के ये धातुओं के तदित प्रत्यय जो होते हैं इनका प्रयोग धातुओं के साथ में नहीं किया जाता है। धातुओं को छोड़ करके शेष सभी प्रकार के संज्ञा शब्द, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के साथ में लगाए जाते हैं। तदित प्रत्यय के अंतर्गत मतूप, इणि, ठक, त्व, तल आदि प्रत्यय आते हैं। यानी कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्या है, धातुओं को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के साथ में किया जाता है, उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। अब तीसरा प्रत्यय आता है स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जो पुल्लिंग शब्द है
उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप डीप आदि प्रत्यय आते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है मूषक। अब मूषक यहाँ पर अपने आप में पुल्लिंग शब्द है और इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया तो हो गया मूषिका। उसी प्रकार कुमार, कुमार पुल्लिंग हो गया और इसके साथ में डीप प्रत्यय लगाया तो बन गया कुमारी। अब हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय आता है। कृत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय जो है वो है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। जिस प्रकार से हम काम को कहते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए या खेलना चाहिए, इस तरीके के वाक्य जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। या फिर योग्य अर्थ में कि ये करने योग्य है या लिखने योग्य है, इस तरीके के वाक्य शब्द जहाँ बनाए जाते हैं वहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें अंतिम ता का लोप होकर के तव्य शेष रहता है। अब इस तव्य प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं धातुओं के साथ में तो इसके अंतिम ता का लोप होकर के तव्य शेष रहता है और इसके तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तव्यत प्रत्यय होने पर धातुओं के प्रथम स्वर ई उ री, जहाँ पर तव्यत प्रत्यय होता है वहाँ पर धातुओं के प्रथम स्वर ई उ री ली होने पर री ली होने पर प्रथम स्वर गुण यानी कि क्रमशः ए ओ अर अल बन जाता है, ए ओ अर अल हो जाता है। यदि सेठ धातु, सेठ धातु से अर्थ है ई से युक्त, सेठ धातु का अर्थ होता है ई से युक्त। सेठ धातु है तो धातु और प्रत्यय, इसमें कहा गया सेठ धातु है तो धातु और प्रत्यय के बीच इट यानी कि ई लग जाता है। जो दोनों सेठ धातु हैं वहाँ पर इट लग जाता है। जैसे पट प्लस तव्यत। अब यहाँ पर यह है पट प्लस तव्यत है तो यहाँ पर इट यानी ई लग गया। इट का अर्थ होता है ई लगना। अब यहाँ पर बताया गया ई लग जाता है। जैसे पट धातु और तव्यत प्रत्यय तो शब्द बना पठितव्य। उसी प्रकार से भू प्लस तव्यत शब्द बना भवितव्य। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से इसके उदाहरण है। श्रु, अब इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं श्रु प्लस तव्यत। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में बनेगा श्रोतव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा श्रोतव्य और नपुंसक लिंग में बनेगा श्रोतव्य। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर ई उ आता है तो वहाँ पर ए ओ अर अल क्रम से गुण संधि का नियम हो जाता है। तो यहाँ पर उ आया है और जब हमने इसके साथ में तव्यत का प्रयोग किया है तो बन गया श्रोतव्य श्रोतव्य श्रोतव्य। उसी प्रकार से हन प्लस तव्यत हंतव्य हंतव्य हंतव्यम। फिर आता है दृश प्लस तव्यत तो शब्द बना द्रष्टव्य द्रष्टव्य द्रष्टव्यम। जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो ये वाक्य प्रयोग करने के लिए आता है, वाक्य में भरने के लिए आता है। तो हमारा वाक्य स्त्रीलिंग का होता है तो हम स्त्रीलिंग का रूप भरते हैं, वाक्य हमारा पुल्लिंग का होता है तो पुल्लिंग का रूप भरते हैं और वाक्य हमारा अगर नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग का रूप भरते हैं। इसीलिए मैंने लिखवाया कि ये प्रत्यय तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अब दूसरा प्रत्यय आता है अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। जैसे पठ प्लस अन्यर, यहाँ पर शब्द बना पठनीय यानी पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। उसी प्रकार अन्य प्रत्यय के र का लोप हो जाता है, केवल अन्य शेष बचता है, अन्य शेष बचता है और अन्य ही धातुओं के साथ में जोड़ा जाता है या लगता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है क्रुद्ध प्लस अन्यर शब्द बना क्रोधनीय। अब यहाँ पर जो अन्यर प्रत्यय है इसका ये रा का लोप हो गया और क्रुद्ध धातु यानी इसमें ऊ है तो ये ऊ का ओ बन गया, शब्द बन गया क्रोधनीय। उसी प्रकार से खाद प्लस अन्यर शब्द बना खादनीय, ये रा का लोप हो गया। अब गम प्लस अन्यर शब्द बना गमनीय। फिर अगला उदाहरण है पा प्लस अन्यर शब्द बना पानीय।
अब आता है तीसरा प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय। कि क्षत्रिय प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ में होता है। इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का री का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का री का प्रयोग किया जाता है तथा धातु के साथ लगकर ये प्रत्यय शब्द रूप बनता है और क्रिया विशेषण के रूप में उसका प्रयोग होता है। इसका अत शेष रहता है। अत शेष बचता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे क्षत्रिय है, अब यहाँ पर क्षत्रिय का ये क्षत्रिय और जब धातुओं के साथ में लगेगा तो अत लगेगा। अब पुल्लिंग में तो बनेगा अन, स्त्रीलिंग में बनेगा अंति और नपुंसक लिंग में बनेगा अत। ठीक है। अब यहाँ पर हम उसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दिया गया है पहला चल प्लस क्षत्रिय, तो शब्द बना है पुल्लिंग का चलन जो अन जोड़ा है। फिर है चल प्लस क्षत्रिय चलंती, यहाँ पर स्त्रीलिंग में अंति जोड़ा है। फिर है नपुंसक लिंग का चलत। उसी प्रकार से दृश, अब दृश धातु पश्चिम में चलती है तो हो गया पश्यन, पश्यंती, पश्यत। उसी प्रकार से पठ प्लस क्षत्रिय तो पठन, पठंती, पठत। अब आता है हमारा अगला प्रत्यय आता है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का प्रयोग भी क्षत्रिय प्रत्यय के स्थान पर होता है, क्षत्रिय प्रत्यय के समान होता है। सानच प्रत्यय का श तथा च का लोप हो जाता है। इस श और च का लोप हो जाता है और आन शेष रहता है, आन शेष बचता है। सानच प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा उदाहरण है याच प्लस सानच, तो पुल्लिंग में बना याचमान, स्त्रीलिंग में याचमाना और नपुंसक लिंग में याचमानम। उसी प्रकार दीप प्लस सानच तो दीपमान, दीपमाना, दीपमानम। सेव प्लस सानच सेवमान, सेवमाना और सेवमानम। अब हमारा आता है पांचवा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग तुमून प्रत्यय के समान किया जाता है। जिस प्रकार से तुमून प्रत्यय का प्रयोग होता है उसी तरीके से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्रिया के करने के लिए अर्थ में धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से तुमून प्रत्यय के समान किया जाता है और क्रिया को करने के अर्थ में धातु के साथ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का लोप हो जाता है और त्व शेष रहता है तथा का लोप हो जाता है। इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में अलग समान चलते हैं। जैसे पट प्लस कत्वा शब्द बनेगा पठित्वा। फिर है शब्द बना है पठित्वा। फिर आता है गम प्लस कत्वा तो शब्द बन गया गत्वा। फिर आता है श्रु प्लस कत्वा, शब्द हो गए श्रुत्वा। फिर अगला आता है नी प्लस कत्वा तो शब्द बना नित्वा। अब हमारा जो आता है छठा प्रत्यय है तुमून प्रत्यय। तुमून प्रत्यय का प्रयोग कत्वा प्रत्यय के समान ही होता है। इसमें ऊ व न का लोप हो जाता है। तुमून प्रत्यय में ऊ व न का, ये माँ के ऊ और इस न का लोप हो जाता है। तुमून का तुम शेष बचता है। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में समान होता है, ये समान चलता है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले धातु दे रखी है हमें पट और प्रत्यय दे रखा है तुमून। मैंने पहले भी बताया कि धातुओं का अपना अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर पट प्लस तुमून शब्द बना पठितुम। पट का अर्थ होता है पढ़ना, तुमून का कोई अर्थ नहीं होता, बेकार निरर्थक होती है। तो तुमून के साथ में जब मिला तो बन गया पठितुम, हो गया पढ़ने के लिए या पढ़कर। उसी प्रकार खाद प्लस तुमून शब्द बना खादितुम यानी खाकर। फिर गम प्लस तुमून, तो यहाँ पर गम तो हो गई धातु और तुमून हो गया प्रत्यय। अब मैंने बताया आपको ये तुमून में मुँह के ऊ का लोप हो जाता है, तुम शेष रहता है और ना का लोप हो जाता है। तो गम प्लस तुमून हो गया गंतुम। उसी प्रकार से नी प्लस तुमून शब्द बना नेतुम। अब हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है सातवां प्रत्यय
यानी लेप्य प्रत्यय। लेप्य प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। लेप्य प्रत्यय का यह शेष रहता है, ल तथा प का लोप हो जाता है। इसका प्रयोग कर के अर्थ में होता है। उपसर्ग के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है प्र प्लस चल प्लस लेप्य। तो यहाँ पर प्र तो हो गया उपसर्ग और चल हो गया धातु और लेप्य हो गया प्रत्यय। तो शब्द बना हमारा प्रचल्य यानी चलकर। जो लेप्य प्रत्यय है इसका प्रयोग हम उपसर्ग के साथ में करते हैं। उसी प्रकार से आ उपसर्ग नी धातु लेप्य प्रत्यय, शब्द बना आनी है। फिर आ उपसर्ग द धातु लेप्य प्रत्यय, हमारा शब्द बन गया आदाय। ये हमारे थे कृत प्रत्यय के भेद जो हमने पढ़े। धन्यवाद।